हेलो एवरीवन, एल्डिहाइड कीटोन में लेक्चर नंबर 6 में आज अपन जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो तीन रिएक्शंस को कवर करेंगे। कैनिज़ारो रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन और केनेवल्जल रिएक्शन। तीनों रिएक्शंस आज अपन इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। आइए तो दोस्त स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी एल्डोल एल्डोल का भाई कैनिज़ारो। एल्डोल आपने कब करवाया था? क्या आपको थोड़ी बहुत चीज़ें याद हैं कि एल्डोल सर हमने जब करवाया था जब अल्फा कार्बन मौजूद था। अरे तो कैनिज़ारो कब करवाओगे? अरे तो कैनिज़ारो कब करवाओगे? जब अल्फा हाइड्रोजन ना हो। लिखें, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग नो अल्फा एच, या विदाउट अल्फा एच भी लिख सकते हैं, कोई भी अल्फा एच ना हो। अच्छा एग्जांपल, मान लो फॉर्मल्डिहाइड लिख देते हैं, मान लो बेंजल्डिहाइड लिख देते हैं। यहाँ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तब अपन क्या करवाएंगे? कैनिज़ारो रिएक्शन करवाएंगे। अच्छा पहले कैनिज़ारो रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना सीखो। कैनिज़ारो रिएक्शन हम करवाते हैं कॉन्सनट्रेटेड KOH या NaOH की प्रेजेंस में। कॉन्सनट्रेटेड KOH ले लो या कॉन्सनट्रेटेड NaOH ले लो। अच्छा इनकी स्ट्रेंथ कितनी रहती है? कॉन्सनट्रेटेड का मतलब 50%, अराउंड 50%। करना क्या है, एक बार एल्डिहाइड को रिड्यूस करवाकर अल्कोहल लिख दो, एक बार इसी को ऑक्सीडाइज करवाकर मान लो NaOH ले रहा हूं तो सॉल्ट बना दो। ये एल्डिहाइड क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। और यही एल्डिहाइड क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते थे? जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है दोस्त ये। लिखो इस चीज को कि कैनिज़ारो रिएक्शन इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन पूछ भी लेते हैं कई बार कि जैसे स्कूल वगैरह में वाइवा में पूछ लेंगे आपसे, जो 11 12 12th में होते हैं ना वाइवा, कि बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो आपको बोलना है कैनिज़ारो रिएक्शन। क्लियर सर? मैकेनिज्म, आइए मैकेनिज्म की अब बात करते हैं दोस्त। सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड क्या करेगा? कॉन्सनट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ है नहीं, तो OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस जहां कार्बन पे प्लस चार्ज दिखा वहां अटैक कर देगा। क्या अटैक करने पर यहाँ OH आ गया, यहाँ O पर माइनस और ये H आ गया। पहला स्टेप क्लियर। अगला स्टेप, अगला स्टेप क्या होगा? अगले मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक होगा। अब यहाँ ये वाली चीज सीखना, O का माइनस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देगा और ये हाइड्रोजन इधर से उठकर इधर जाएगा। दिस इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। H माइनस की फॉर्म में ये निकलता है, इसीलिए हाइड्राइड माइग्रेशन भी बोलते हैं। हाइड्राइड माइग्रेशन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्या आपकी नजरें एक चीज सीख पाई हैं? यहां पर तो सर एसिड बन गया प्लस H, इस वाले मॉलिक्यूल को लिख रहा हूं मैं यहाँ पर HCO पर माइनस, एक H। सर अब ये एसिड बेस रिएक्शन इन दोनों में हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा, O माइनस Na प्लस, और ये CH3OH बन गया। इस तरह से मैकेनिज्म होती है। इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आ जाएगा आपको सुन के। हाँ सर बोलो बोलो। इस वाली स्टेप को मैं थोड़ा सा जूम करके इधर समझाना चाहता हूँ, ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हाइड्रेट माइग्रेशन, ये हाइड्राइड आयन का माइग्रेशन होता कैसे वो सीखो। यहाँ O पर माइनस, ये OH, ये H दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करना चाह रहा है। देखो O अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस इधर शिफ्ट करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से उठकर इधर जाएगा। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, देखना कैसे। यहाँ हम OH तो एज इट इज दिखा देंगे, ये ऑक्सीजन अपना नया बॉन्ड फॉर्म करना चाह रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलना चाह रहा है और इस कार्बन के साथ ब्रेक होना चाह रहा है, जुड़ना चाह रहा है, और ये O माइनस, ये बॉन्ड पोलराइज होना चाह रहा है। कुछ ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ ऊपर माइनस, हाइड्रोजन पे पार्शियल माइनस,
इस ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस, प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। प्लेनर बनेगी मतलब क्या है सर, ये ट्रांजिशन स्टेट जो है ये प्लेनर है। ये पता है, ये सवाल पता है अभी अभी मतलब आपको लग रहा होगा सर सिंपल सी तो बात है, ये अक्सर जब टीचर्स पढ़ाते थे ये वाली बात नहीं बताते थे। इसी का फायदा उठाया आईआईटी ने। कैसे? आइए आप और हम एक सवाल देखते हैं, आइए आप और हम एक सवाल देखते हैं और फिर इस चीज को आपको एक बहुत बढ़िया शानदार क्लैरिटी मिलेगा। सवाल देखो, ये जेई 2003 में एक सवाल पूछा, ठीक है, आसान है, सबको आसान लग रहा होगा कि सर देखो कोई अल्फा एच है नहीं, ओ एच माइनस ट्रीट करवाया है और अब की बार ऑक्सीडाइज करना है रिड्यूस करना है। इतना बात अपनों को पता लगा कि ऑक्सीडाइज करना है और रिड्यूस करना है। हाँ सर ये तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करने वाली बात है। और तो सर अब यहाँ पर प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट इन्होंने पहले क्या करवाया, कैनिजारो रिएक्शन करवाकर हीट भी मेंशन है। हालांकि एक बार आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को, आप एक बार ट्राई करना, मैं होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आज। ये वाला जेई 2003 का सवाल, हालांकि एल्डोल में ही सवाल मैं करवा चुका हूँ, बट आप ये तीनों सवाल, ये तीनों क्वेश्चंस मैं आपको आईआईटी के बढ़िया खूबसूरत सवाल हैं, वो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ एल्डोल पहचानना इसके अंदर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें पहले एल्डोल करवाएंगे फिर कैनिजारो करवाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज, कभी आपको कंपाउंड में एल्डोल भी करवानी है, ऐसा लग रहा हो कि सर एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें अल्फा एच है एक में नहीं है, एल्डोल करवाएं कैनिजारो करवाएं, तो प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है, पहले आप एल्डोल करवाएंगे फिर आप कैनिजारो करवाएंगे। क्लियर ये वाला बात? ये इसी सवाल में इस चीज का यूज है जेई 2012 के सवाल में। ठीक है, तो इतना बात अपनों को पता लगा। आइए अब छोटे छोटे सवाल लिखकर, छोटे छोटे सवाल लिखकर हम खुशियां मनाते हैं और इस टॉपिक में थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो टॉपिक आसान है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं। क्या हम क्या हम यहाँ पर नोट पॉइंट सीख लें पहले कुछ। आपने अभी तक क्या सीखा सर? अभी तक हमने सीखा है कि कैनिजारो रिएक्शन में एक प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है एक रिड्यूस हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर एक आरडीएस है रिएक्शन का। पहला पॉइंट, इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। अरे डिस्प्रपोर्शनेशन है तो रेडॉक्स होनी ही होनी है। अगला, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड आयन is RDS, माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड आयन is RDS। क्या इतना बात आप सीख पाए हैं? आइए मैं आपको लेकर चलता हूं क्रॉस कैनिजारो की तरफ। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, सर क्रॉस तो आसान है, अरे देखो तो सही, कैनिजारो को करवाएंगे जब कंपाउंड में कोई भी अल्फा एच ना हो। वो क्या थी, सेल्फ थी, अब ये क्या है, क्रॉस है। अब सर एक मन में सवाल आता है कि OH माइनस अब कौन से कार्बन पे अटैक करेगा। सर ये तो बहुत बड़ा डाउट है। हमारे पास दो कार्बन, चमचमाते दो कार्बन है, इस कार्बन पे पार्शियल प्लस है इस कार्बन पे पार्शियल प्लस है, बताओ OH माइनस कहाँ अटैक करना चाहेगा। सर जाहिर सी बात है O माइनस जिस पे माइनस चार्ज है वो वहां अटैक करना चाहेगा जहां चार्ज यानी पार्शियल प्लस चार्ज प्लस ज्यादा हो। अब मेरे को बताओ प्लस ज्यादा कहाँ है, बेंजल्डिहाइड में या फॉर्मल्डिहाइड में? अरे सर बेंजल्डिहाइड में तो रेजोनेंस हो रहा है, फॉर्मल्डिहाइड में अटैक करेगा भाई। ई चार्ज भाई ना, फॉर्मल्डिहाइड में अटैक कर रहा है, ऊ पे माइनस, EOH और ये H। अब ये अगले मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड पे करेगा अटैक। यहां से क्या होगा, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर। क्या आपकी नजरें देख पाई हैं, क्या आपकी नजरें इस चीज को देख पाई हैं, बोलो। सर ये तो क्या बन गया, अरे भैया ये पी, ये तो बेंजाइल अल्कोहल बनने वाला है, प्लस ये तो फॉर्मल्डिहाइड बन, ये फॉर्मिक एसिड बन गया। अब यहाँ पर लास्ट में एसिड बेस रिएक्शन, CH2OH प्लस COOH, O माइनस और Na प्लस सॉल्ट। अब सर एक बात हमें पता नहीं लगी, हमें कैसे पता लगेगा किसका अल्कोहल बनाना है किसका सॉल्ट बनाना है एसिड वाला। हाँ तो वही तो जुगाड़ है, वही तो जुगाड़ है। सुनना, क्या है जुगाड़, जिस कार्बन पे ज्यादा प्लस चार्ज है उसको तो आप ऑक्सीडाइज करवा देना और जिस पे कम प्लस चार्ज है उसको रिड्यूस करवा देना, क्योंकि ऑक्सीडाइज करवाने के बाद प्रोडक्ट एसिड मिलेगा, रिड्यूस करवाने के बाद अल्कोहल। लिखो नोट करके, इंपॉर्टेंट बात, खतरे वाली बात है, कौन से कलर से लिखे, ब्लू से लिख लेते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड which is
more electrophilic, which is more electrophilic gets oxidized, वो पार्ट तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एंड other will reduce, other will reduced, दूसरा वाला पार्ट रिड्यूस होगा। क्या आप इस चीज को सीख पाए हैं दोस्त? जो पार्ट पे ज्यादा कार्बन है, ज्यादा कार्बन पे प्लस चार्ज है, उस पार्ट को ऑक्सीडाइज करवा दो, और जिस पे कम है उसको रिड्यूस करवा दो। सर एक और बात इंपॉर्टेंट, हाँ हाँ बताओ सर, ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि यहाँ तो एक ही मॉलिक, देखो डिस्प्रपोर्शनेशन कब बोलते हैं? जब एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो और वो ही रिड्यूस हो। यहाँ तो क्या हो रहा है सर? यहाँ तो अलग अलग मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है। इंपॉर्टेंट, क्रॉस कैनिजारो is not disproportionation, is not disproportionation। चलेगा ये वाला बात? आगे सर, एक वो आपने वो एल्डोल में इंट्रा भी पढ़ाई थी। अरे सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, बताया है ना, कुछ छोड़ेंगे नहीं। इंट्रा मॉलिक्यूलर, अभी बहुत सारा सवाल भी करेंगे, टेंशन क्यों कर रहे हो भाई? इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। अच्छा, मैं एक ही कंपाउंड में दो ऐसी साइट हैं जहां एक ऑक्सीडाइज हो सकती है, एक रिड्यूस हो सकती है। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दूं क्या? कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस पे। सर दोनों सिमेट्रिकल हैं, दोनों सिमेट्रिकल हैं, क्या ही फर्क पड़ता है? एक को आप ऑक्सीडाइज करवा दो, एक को रिड्यूस करवा दो। बोलो, लिख दूं मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट CH2OH और C डबल बॉन्ड O पर माइनस Na प्लस। मान लो OH माइनस ने, मान लो OH माइनस ने इस कार्बन पे किया अटैक, और फिर क्या होगा सर? ये हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हो जाएगा। अरे करके दिखाऊं क्या? दिखा देता हूँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम कहो सर नहीं चमका अपने को, सब चमक जाएगा। देखो OH माइनस इस पे करेगा अटैक, क्या होगा फिर? सर कुछ नहीं, अरे कुछ तो बताओ। O पर आएगा माइनस, यहाँ OH, यहाँ H। अब सर ये H जाएगा, हाइड्राइड आयन का करेगा माइग्रेशन, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर करेगा शिफ्ट। यहाँ क्या आ गया? यहाँ O पर माइनस आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ C डबल बॉन्ड O OH। अब क्या? एसिड बेस रिएक्शन वापस, ये OH, ये H, C डबल बॉन्ड O पर माइनस Na प्लस। मैंने भी तो यही बनाया था, मैंने भी तो ये बनाया था। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो, अब सर एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ है, वही रिड्यूस हुआ है। इट इज ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बहुत अच्छी बात है, देखो ये बहुत अच्छी बात है। पता है, कभी कोई सवाल पूछ ले कि कैनिजारो रिएक्शन इज ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ट्रू और फॉल्स, या कैनिजारो रिएक्शन इज ऑलवेज ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ट्रू और फॉल्स, तो आप बोलेंगे फॉल्स। क्यों? सेल्फ कैनिजारो डिस्प्रपोर्शनेशन है, इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्प्रपोर्शनेशन है, बट क्रॉस कैनिजारो इज नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन। क्लियर मेरे भाई? आइए मेरे भाई आगे चलते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करके इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। देखो मैं क्या करवा रहा हूँ, कंपाउंड में कोई अल्फा एच नहीं है, OH माइनस के साथ ट्रीट करवाया। अरे सर एक को ऑक्सीडाइज करवा दो, उसी को रिड्यूस करवा दो जब सेल्फ हो रहा है तो। दिखा पहला एग्जांपल, बोलो देखने में कोई दिक्कत है तो बता दो, देखने में कोई दिक्कत है तो बता दो। AIPMT का पूरा प्रीवियस ईयर सवाल, OH माइनस डाला है, प्रोडक्ट लिख दो, कोई अल्फा एच नहीं है। अरे एक को आप रिड्यूस कर दो, CH2OH बना दो, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करके लिख दो, COO माइनस Na प्लस। लेट से सॉल्ट NaOH लिया है। देखो कुछ मुश्किल लग रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कि किसी भी बच्चे को कोई मुश्किल चीज लग रही होगी, मुझे तो नहीं लग रहा किसी भी बच्चे को कोई मुश्किल चीज लग रही होगी। अब यहाँ देखना, अच्छा सवाल यहाँ है। अब यहाँ बताओ क्या है ये? पहली बात तो इंट्रामॉलिक्यूलर है, किसका ऑक्सीडेशन करवाओगे? किसको एसिड का सॉल्ट बनाओगे और किसको अल्कोहल बनाओगे? सर जहां प्लस चार्ज ज्यादा खूबसूरत होगा, जहां प्लस चार्ज ज्यादा खूबसूरत होगा, वहां तो एसिड का सॉल्ट बनाएंगे और दूसरी साइड अल्कोहल बनाएंगे। क्या ये आंसर दिख गया? क्या ये आंसर दिख गया और चीजें क्लियर हो गई क्या? क्या ये आंसर दिख गया और चीजें क्लियर हो गई क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता हुई है। सर एक दो क्वेश्चन और करवाओ। आ रहा है, क्वेश्चन की कमी नहीं है, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है मेरे दोस्त। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, फटाफट से देखो। टैंग टैंग टैंग, C डबल बॉन्ड H। क्या इसी कंपाउंड को एक बार ऑक्सीडाइज और एक बार रिड्यूस करके लिख लोगे क्या?
चलो लिख देता हूँ, देखो कुछ करना ही नहीं है, देखो यार कितनी तो आसान है। इसको एक बार ऑक्सीडाइज कर दिया, इसी को एक बार रिड्यूस कर दो, इसी को ऑक्सीडाइज कर दिया, इसी को भैया रिड्यूस कर दो, क्या जाता है आपका। इतनी सुंदर इतनी आसान रिएक्शन तो है आपके पास, फिर क्या टेंशन लेते हो, है। सॉल्ट बना दो CO माइनस Na प्लस। क्या आप ये चीजें सीख पाए हैं, क्या आप ये चीजें सीख पाए हैं। एक फिफ्थ वाला सवाल ये मैं आपको देता हूँ। मान लो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, मान लो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन OH माइनस की जगह OD माइनस से होती तो क्या करते। प्रोडक्ट लिखना है, चलो एक मैं लिख के दूंगा और एक आप करेंगे, एक मैं लिख के दूंगा एक आप करेंगे। मैकेनिज्म से जाओगे चीजें दिख जाएंगी, मैकेनिज्म से जाओगे चीजें दिख जाएंगी। ये OD किसके साथ आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, OD अल्कोहल में आएगा, डी पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर। एक मैं आपसे पूछता हूँ, एक मैं आपसे पूछता हूँ मेरे भाई, यहाँ OH माइनस डाला है, OH माइनस डाला है, इसके प्रोडक्ट लिख लेना। याद रखना माइग्रेशन किसका होगा, हाइड्राइड का, क्योंकि CD बॉन्ड स्ट्रांग होता है और CH बॉन्ड थोड़ा सा CD बॉन्ड स्ट्रांग होता है और CH बॉन्ड रिलेटिवली वीक होता है। इसलिए जो माइग्रेशन होगा, जो माइग्रेशन होगा हाइड्राइड आयन का ही होगा। क्या इतनी बात अपनों को चमक गई है, इतनी बातें अपने चीजों को क्लियर हो गई हैं, तो क्या हम आगे चलें। और दोस्त इसी के साथ हम लोगों ने क्या कर लिया, क्या कर लिया, कैनिजारो को कंप्लीट कर लिया। बट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछूं क्या, एक पूछूं क्या। ये कंपाउंड है, रिमेंबर याद रखना यार, मतलब एक्सेप्शन केस है, यू मान लेना एक्सेप्शन केस है, याद रखना आप। C डबल बॉन्ड OH, देखो मजा आ जाएगा सुन के, एकदम दिल ऐसा लगेगा वाह सर ये तो मजा ही आ गया। सुन तो लो पहले, अरे बेशर्मो, अरे बेशर्मो पहले सुन तो लो, कंपाउंड बना तो दूं मैं। आप मेरे को बताओ ये कैनिजारो करेगा या वो करेगा एल्डोल। सर इसमें तो अल्फा H है, देखो ये अल्फा H है दोस्त, अल्फा H है, फिर भी, फिर भी कैनिजारो करेगा, यही तो खतरा है, यही तो खतरा है। एज ए एक्सेप्शन केस आप याद रखेंगे, कंपाउंड में अल्फा H है फिर भी कैनिजारो कर रहा है, कंपाउंड में अल्फा H है फिर भी कैनिजारो कर रहा है, प्लीज रिमेंबर, बहुत शानदार केस है ये। अधिकांश लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और सर इसका मतलब इसका तो हमको प्रोडक्ट पता लग गया। तुम तो हो ही चैंपियन, OH माइनस डालेंगे तो प्रोडक्ट आप लिख लोगे क्या, CH3 होल 2 CH2, और यहाँ अपन लिख देते हैं CH2OH बेसिकली, क्यों। और एक बार इसी का सॉल्ट बना देते हैं, CH3 होल 2 CH2CO माइनस Na प्लस। देखना मजा आ गया होगा आपको सुन के, मजा आ गया होगा आपको सुन के। ज्यादा तो बॉन्ड नहीं बना दिया, अरे हाँ 5 बॉन्ड बना दिया, खतरनाक काम कर दिया, H आएगा। बोले भी नहीं तुम, बोले भी नहीं है भाई। याद रखना अल्फा H है फिर भी कैनिजारो करता है मिथाइल के रिपल्शंस के कारण, ठीक है। कैन एल्डोल रिएक्शन नहीं करेगा, पहला और आखिरी एक्सेप्शन है भैया कैनिजारो का, याद रखेंगे ना। हाँ हाँ सर। आइए दोस्त मैं आपको मिलवाता हूँ, बस 2 छोटे छोटे रिएक्शन से इनको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इज पर्किन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में होता क्या है, स्पेशल रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, बस आपको याद रखनी है। बेंजल्डिहाइड को, मैं बेंजल्डिहाइड को ट्रीट करवा रहा हूँ, बेंजल्डिहाइड को ट्रीट करवा रहा हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये कंपाउंड क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड in presence of sodium acetate CH3CO minus Na, सोडियम एसिटेट स्पेशल कंपाउंड बनता है, बनने वाला कंपाउंड सिनामिक एसिड है, बनने वाला कंपाउंड क्या है, सिनामिक एसिड CH डबल बॉन्ड CH COH। प्लीज रिमेंबर पर्किन रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, याद रखेंगे। बेंजल्डिहाइड से सिनामिक एसिड बनाने की रिएक्शन पर्किन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट। लिख लो, मैं डिक्टेट कर देता हूँ, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड, पर्किन रिएक्शन में 2 लाइन लिखेंगे। व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड like benzaldehyde, when aromatic aldehyde like benzaldehyde is treated with anhydride in presence of
sodium salt of acid from which anhydride is derived, we get alpha beta unsaturated acid. हमें क्या मिलता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिलता है। नाम है कंपाउंड का सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड फॉर्म करने की रिएक्शन है क्या? पर्किन रिएक्शन। बिल्कुल मिलती जुलती, देखो बिल्कुल मिलती जुलती रिएक्शन है। नाम इसका खतरनाक सा है, प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से भैया देख लेना, है ना। क्नोविनेजल रिएक्शन, क्नोविनेजल रिएक्शन। अगेन बेंजल्डिहाइड से सेम रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड से मिलने वाला प्रोडक्ट सेम है, मिलने वाला प्रोडक्ट सेम है। क्या है? सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड, बस रिएजेंट बदल गया। रिएजेंट क्या है? मेलानिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन बेस। क्या है? मेलानिक एस्टर, सॉरी मेलानिक एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, यानी CH3COO C2H5 होल 2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। क्या है ये? मेलानिक एस्टर। मेलानिक एस्टर की प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड को ट्रीट करवाते हैं तो आपको मिलता है सिनेमिक एसिड। ये दो रिएक्शंस थी, बस नाम अपने को पता होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या बनता है वो अपने को दिमाग में रहना चाहिए। कैनिज़ारो रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है। और ये 3 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ और आपको ये करने हैं। और अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और अब जो पढ़ने वाले हैं वो भी एक अच्छा सेगमेंट है, रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे लेक्चर्स आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। वीडियोस को एक कंटिन्यूटी के साथ देखते रहें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।